रिसेंटली इंडिया अपने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को अचीव करने में सक्सेसफुल रहा। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि इंडिया के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंडिया की पॉपुलेशन तो तेज़ी से बढ़ रही है, बट ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि इकॉनमी भी एक अच्छे रेट पर ग्रो करे। धीरे धीरे जो है हमारी इकॉनमी ग्रो भी कर रही है। अगर इकॉनमी को ग्रो करना है, इट इज़ नेसेसरी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो मेंटेन रहे। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, हर एक सेक्टर में हम देख सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फैक्ट्रीज वगैरह में बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम जो है पॉसिबल नहीं है। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन थर्मल पावर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर पर बेस्ड है, जिसके लिए कोल का यूज़ होता है। कोल के वजह से, कोल से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब जब पोल्यूशन होगा तो उसके वजह से धीरे धीरे ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इंडिया को 2047 तक 100 गीगावाट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, ये टारगेट है इंडिया का। दैट इंडिया का जो टारगेट है कि 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन जो है इनको अटेन करना है, ये इनका एम है। दिस इज़ द रीज़न दैट इंडिया के लिए ज़रूरी है कि ये थर्मल पावर प्लांट से न्यूक्लियर पावर प्लांट पे स्विच करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। वाई? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको कंसिडर किया जाता है वो क्लीन एनर्जी है। ना ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी। धीरे धीरे इंडिया के पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इंडिया उस पर काम कर रहा है। जितना ज़्यादा हम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो हमारा डिपेंडेंस है कोल पे, थर्मल पावर प्लांट पे, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, जो कि हमारे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। देयर आर 2 रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम में सक्सेसफुल होना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है वो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, वो है यूरेनियम और थोरियम। वाइल यूरेनियम इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में यूरेनियम के उतने ज़्यादा रिजर्व नहीं है। वहीं जो दूसरा एलिमेंट है ज़रूरी है वो है थोरियम, और इंडिया में सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं थोरियम के, जो कि पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इंडिया के सदर्न पार्ट ऑफ द रीजन में हमको थोरियम के रिजर्व्स मिलते हैं। इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है जहां वो यूरेनियम को इंपोर्ट कर रहा है और थोरियम इज़ अवेलेबल इन आवर कंट्री। इसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और इसके थ्रू जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एस्टैब्लिश होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिससे कोल पे डिपेंडेंस कम होगी और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगी। रशिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहा। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके वजह से इंडिया का जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो आज के टाइम में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और सक्सेसफुल भी है। ये इंडिया का जो ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ वो तारापुर, महाराष्ट्र में हुआ, और रिसेंटली भी एक इंडिया का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था जिसमें इंडिया सक्सेसफुल रहा। दिस इज़ द रीज़न कि क्यों इंडिया के लिए ज़रूरी है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो, सो दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और थर्मल पावर प्लांट पे जो हमारी जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी।